सिंह राशि के सभी जातकों का स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। देखो, इस वर्ष के 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये दूसरा परिवर्तन है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। इस साल को सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए कहा जा रहा था क्योंकि इस साल शनि भी परिवर्तन करेगा, बृहस्पति भी परिवर्तन करेगा, राहु भी परिवर्तन करेगा और केतु भी। और ये चारों के चारों ही बड़े प्लैनेट हैं। जिस साल ये चारों बदलते हैं, कहते हैं कि वो साल हमारी जिंदगी को ही बदल देता है। अब एक सेगमेंट पर बात हुई शनि को लेकर। शनि की जो ढैया है वो सिंह राशि पे शुरू हो चुकी है। उधर देखा तो राहु का भी गोचर होगा इस साल, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसी ग्रह है, मतलब ये बात थोड़ी सी हमें शांति देने वाली है। समझदार एक हमारी समझ को एक अच्छी तरफ, पॉजिटिव तरफ लेकर के जाने वाली ये बात है। जैसे कई सिंह राशि के जातक घबरा रहे होंगे, इधर ढैया की टेंशन होगी, उधर राहु के गोचर की टेंशन होगी, तो ये बृहस्पति की ये खबर सुनकर, ये बृहस्पति के परिवर्तन की चाल सुन करके कहीं ना कहीं आपको एक रिलैक्स ये मिलेगा कि हमें बचाने वाला, हमारी स्थिति को डामाडोल होने से बचाने वाला, हमारी स्थिति को कंट्रोल करने वाला, या चाहे कितना भी संकट हो, ये मान के चलो कितनी भी परेशानी हो, कम से कम एक ऐसा प्लेनेट ऊपर वाले की कृपा ऐसी हुई कि या आपके इष्ट देवता या देवी की जो भी कृपा मान लो, उनका ऐसा आशीर्वाद हुआ कि वो प्लेनेट हमें बचाने के लिए परिवर्तन कर रहा है। और इस साल यानी 2025 के अंदर ये जो परिवर्तन है ये इन दोनों ग्रहों के बीच में ही होने जा रहा है। तो ये भी माना जाएगा कि कहीं ना कहीं अगर राहु और शनि का कुछ डिसबैलेंस होता है तो बृहस्पति बीच में आकर के आपको बचा लेगा, या बृहस्पति की पावर से काफी कुछ आपके लिए अच्छा देखा जा रहा है। दूसरा पॉइंट आपको समझने वाला ये है कि इस साल जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्टिव पावर में, एनर्जी के तौर पर मान लो, पॉजिटिव चेंजेस के तौर पे मान लो, बृहस्पति आपकी सपोर्ट में उतरा है सिंह राशि वालों। और जब बृहस्पति सपोर्ट में उतरता है तो ये मान्यता है, कहा जाता है कि जब बृहस्पति बचाए तो कोई क्या बिगाड़े, यानी कोई भी प्लेनेट हो या कोई भी परिस्थिति हो, व्यक्ति का जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर बृहस्पति किसी के पावर में उतर जाए या बृहस्पति किसी की सपोर्ट में उतर जाए। तो आज सिंह राशि वालों, राहत की खबर है। आज की ये वीडियो सुकून दे रही है। आज की ये वीडियो हमें बता रही है, ये जानकारी दे रही है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कितनी भी विकट स्थिति हो, एक रास्ता परमात्मा हमें खोल के रखेगा और हमें वही जानना है कि वो रास्ता कौन सा है। तो चलिए सिंह राशि वालों, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में, जहां पर हम सिंह राशि के लिए पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे क्या, क्यों, कब और कैसे ये परिवर्तन होने जा रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है, इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, लेकिन जो सटीकता होती है वो केवल और केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसीलिए किसी डिसीजन पर जाना है, किसी भी निर्णायक स्थिति पर जाना है, समझदार व्यक्ति ये करते हैं कि अपनी कुंडली का ही विश्लेषण कराते हैं, और ये ग्रह गोचर भी क्या कैसे इंपैक्ट डालेगा ये भी सटीकता से तभी पता लग सकता है जब आपकी कुंडली की स्थिति हमें पता हो। उससे पहले यह है कि राशि के अनुसार क्या दिशा निर्देश मिलना है, कहाँ सावधानी रखनी है, वो थोड़ा सा हमें वहाँ पे इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन सटीकता तो देखो कुंडली और महादशा अंतर्दशाएं तय करती है। तो चलो अब जानते हैं आपकी राशि पर पड़ने वाले चार्ट की, आपके चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे क्या क्या कुछ हो रहा है आपके साथ। देखो सिंह राशि वालों, 14 मई को ये परिवर्तन हो रहा है इस साल में। इससे पहले शनि का परिवर्तन हो चुका है और ठीक इससे 4 दिन बाद यानी कि 18 मई को राहु और केतु दोनों गोचर कर जाएंगे। तो ये आप महसूस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं शनि और राहु केतु के मिड का ये गोचर है जो आपकी स्थिति को कहीं ना कहीं स्टेबल किया हुआ है। आप खुद भी महसूस करना, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ, देखो बिगड़ने के लिए काफी कुछ बिगड़ जाता, लेकिन अगर कोई बचा रहा है तो वो बृहस्पति बचा रहा है। कोई चीज अगर आपको मतलब बिल्कुल डामाडोल होने से बचा रही है तो वो बृहस्पति की स्थिति इस साल में। पूरा चर्चा करेंगे सिंह राशि के लिए कहाँ ये गोचर हो रहा है, किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव में गोचर कर रहे हैं। और देखो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बृहस्पति की दृष्टि। बृहस्पति की दृष्टि में होता है अमृत। और हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र पर अगर समस्या है, चल रही है, या कोई काम नहीं बन रहा, और बृहस्पति उस भाव को देख लें, उस स्थिति को देख लें, तो बहुत प्रबल संभावना है कि हमारा वो काम बन जाएगा या हमारे उस काम की दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी। सिंह राशि वालों, अब पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्या कुछ कैसे बदलाव हो रहा है। गुरु 14 मई को परिवर्तन करेगा। अभी तक ये वृष राशि में चल रहा है। आप जानते हो वृष राशि सिंह राशि के लिए कहाँ पड़ती है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, दशम स्थान में। अब तक बृहस्पति दशम भाव में चल रहे थे, 10th हाउस में चल रहे थे। यहाँ सपोर्टिव ये हो गया कि अब बृहस्पति 14 तारीख को आपकी राशि से लाभ स्थान में, इनकम के घर में गोचर कर जाएंगे। और ये स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, सबसे ज्यादा समझने वाली यही बात है। क्यों?
अब आपको थोड़ा टेंशन आपकी कम कर दे। लाभ स्थान का मतलब ही होता है प्राप्ति, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, समाज, हमारा मित्र मंडल, हमारी उठ बैठ, हमारी सोशल गैदरिंग, हमारे बड़ी अचीवमेंट्स, हमारे अवार्ड, हमारे रिवार्ड, हमें बड़ों से सम्मान, है ना, लैंड, जब भूमि, भवन, यानी जितनी प्राप्तियां होती हैं वो सब लाभ स्थान से देखी जाती हैं। और इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छा, आपके डिजायर्स, ये सब लाभ स्थान से देखे जाते हैं। बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, पंचम भाव के स्वामी। पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है, त्रिकोण के स्वामी होकर के लाभ से संपर्क बना रहे, तो ये राजयोग बन गया। ये बृहस्पति के गोचर कोई सामान्य गोचर नहीं, बल्कि इस साल 2025 में बृहस्पति ने आपको राजयोग दिया है। तो बृहस्पति की पावर को हमें खराब नहीं करना है और बृहस्पति के शुभ परिणामों को या शुभ प्रभावों को बढ़ाना है, जिसके लिए मैं आपको वीडियो के अंत में उपाय और रेमेडीज बताऊंगा। ये सबसे ज्यादा जान के रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि शनि कुंडली में खराब हो सकता है राहु कुंडली के अंदर खराब हो, लेकिन बृहस्पति ही एक ऐसा प्लेनेट होता है, देवगुरु बृहस्पति, जो खराब स्थिति में भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। तो हमें बृहस्पति को कैसे प्रसन्न करना है, क्या करना है वो, और क्या ऐसा नहीं करना जो बृहस्पति इससे नाराज हो जाते हैं, ये जरूर जान लेना आज की वीडियो के अंदर। तो चलो अब चीजों को और थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कितनी महत्वपूर्ण है। बृहस्पति का गोचर त्रिकोण के स्वामी है, डिजायर्स के घर में जा रहे हैं, बृहस्पति योग कारक प्लेनेट है आपके लिए। तो जब गुरु लाभ में आते हैं तो ये ब्रह्मांड खुद पूछता है कि आपको चाहिए क्या, क्या आपको चाहिए, क्या पूरा करना चाहते हो, जो चाहोगे वो मिलेगा। कुछ ऐसी स्थिति होती है, और इसको नॉर्मल मत मानना, ये वास्तविकता में होती है। लेकिन याद रखो, सिंह राशि के जातकों या सिंहो, हमारे शेरों की राशि सिंह होती है। गुरु सिर्फ मांगता नहीं, आपकी नियत और नजरिए दोनों जांचता है। अगर आपकी नियत साफ है, बरकत है, कहते हैं जहां नियत होती है वहां बरकत होती है, तो आपको मिलेगा। अब लाभ स्थान, सीधा टॉपिक पर आते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं। 11th हाउस, जैसे कोई जैकपॉट जोन, 11th हाउस को वो मानिएगा जैसे कोई जैकपॉट जोन, जैसे कोई भारी भरकम कुछ रिवार्ड मिल जाना, भारी भरकम कुछ लाभ मिल जाना, वो होता है 11th हाउस, भारी भरकम धन लाभ। 11th हाउस में 11वें घर के अंदर बृहस्पति की गोचर स्थिति धन लाभ का संकेत देती है, बढ़ती आमदनी का संकेत देती है। और बढ़ती आमदनी से समझ जाइएगा कि ये साल उन लोगों के लिए बहुत खास हो सकता है जो लोग अलग अलग सोर्स से पैसा कमाने के लिए कुछ प्रयास करें। जो खाली बैठे हैं उनके लिए क्या कहें, जो सोच रहे हैं कि बस मैं जॉब कर रहा हूँ, 9 से 10 की जितनी भी जॉब है और 9 से 8 की, 6 की, 7 की, वो लोग तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी हिम्मत मार ली जाए, अगर थोड़ा सा काम कर लिया जाए, थोड़ा सा आप अपने भाग्य को साथ में लेकर काम कर लो, तो ये साल फिर आपको ऐसा कर देगा कि आपको पूरी जिंदगी, आपको जो एक टेंशन है उससे आपको निपटारा कर देगा। अब प्रिय जातकों, दोस्तों का सपोर्ट, सोशल नेटवर्क आपको जरूर अपनाना चाहिए। इस दौरान आपको अपने कुछ खास मित्रों की परख भी होगी, आपको कुछ खास मित्रों के बारे में पता भी चलेगा, कौन आपका अपना है, कौन पराया है। और कुछ जिम्मेदारी आपके प्रति, आपके दोस्तों की जो बैठती है, वो इस समय निभाई जाने वाली। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, इसीलिए इस साल इच्छा जरूर रखिएगा, क्योंकि ये नहीं कह सकते कब कौन सी इच्छा आपकी परमात्मा पूर्ण करा दे। चाहे वो शादी की हो, जो अविवाहित है उन लोगों के लिए, चाहे बिजनेस की हो, चाहे अच्छी नौकरी की हो, चाहे सरकारी नौकरी की, इच्छा जरूर रखिएगा, क्योंकि इस साल का योग बना है इच्छा पूर्ति का। पंचमेश खुद लाभ स्थान में है, पंचम को भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी है। यहाँ पर फेम मिलने वालों को भी अच्छे खासे योग मिलने वाले हैं। अगर आप सोशल मीडिया या फेमस होने के लिए, या एक्टिंग या अन्य किसी फील्ड के अंदर जहां पर फेमस होने की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वहां के लिए योग, फेम बढ़ सकता है, फॉलोवर गेन हो सकते हैं, आपके पीछे लोग आ सकते हैं, क्राउड पावर बढ़ रही है आपकी। ऐसे कार्यों में हाथ डालना चाहिए जहां पर आपको पॉपुलेशन सपोर्ट मिले, जहां लोग यानी कि आप अपने जो आपके वक्तव्य हैं, जो आपकी सूझबूझ है, जो आपकी जो भी बोलने के लिए और आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं या जो भी भाव आते हैं, वो आप सोशल मीडिया पे इस दौरान उनको प्रसारित कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। बहुत अच्छा मौका है। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना है आपको जहां से आपको भीड़ मिले, जहां से आपको फॉलोवर्स मिले, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना है। ऐसी स्थितियां आपके लिए कभी कभी नहीं बनती, रोज रोज नहीं बनती, सालों में एक बार बनती। और एक बात और ध्यान रखना, ये लाभ में जो गुरु आए ना, पूरे 12 साल बाद आए। 12 साल बाद में ऐसा योग बना है कि बृहस्पति इस भाव के अंदर है, और ये बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति इतना दे सकता है, इतना दे सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब यहाँ पर गुरु क्या देगा, मुनाफा, जाहिर सी बात है, लाभ स्थान के अंदर है। पैसा कहीं से भी लाकर, कैसे भी, किसी भी प्रयोजन से सबल बनाए, पर पैसा, पहचान और प्रतिष्ठा, पद, प्रतिष्ठा और पहचान, ये तीनों चीज बृहस्पति के साथ चलती हैं। बृहस्पति केवल धन नहीं देता, याद रखिएगा एक बात,
केवल धन नहीं देता बृहस्पति, बृहस्पति वो धन देता जिसके पीछे मान सम्मान वैभव जुड़ा हुआ रहता है, वो पैसा जो जीवन से कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता, यानी मान सम्मान। तो 11th हाउस में नए मौके भी मिलेंगे, बड़े लोगों से संपर्क मिलेंगे, किसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर कार्य करने का मौका मिल सकता है इस गोचर के बाद में, मैं बता रहा हूँ। भले ही आप पर शनि की ढैया हो, शनि की ढैया अपना अलग प्रभाव देगी, ऐसा नहीं है कि बृहस्पति शनि के ढैया का प्रभाव, लेकिन कहीं कहीं बैलेंस कर देगा। बृहस्पति का गोचर राहु के शनि के दुष्प्रभावों को बैलेंस कर देगा। अगर वहां से कुछ ज्यादा दिक्कत परेशानी है तो यहाँ से लाभ भी मिलता रहेगा। तो ये वो स्थिति रहेगी, कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि शनि का डे आपके लिए खराब, ये साल खराब नहीं कह सकते सिंह वालों के लिए, क्योंकि बृहस्पति आपकी सपोर्टिव पावर के अंदर इस साल गोचर कर रहा है। अच्छा, जब ये मौके मिलते हैं, बड़े लोगों से संपर्क बढ़ते हैं, तो अच्छा योग बनता है। गाइडेंस, एम्बिशंस, मतलब जिद नहीं, समझदारी, समझदारी से आगे बढ़ो। अप्रिय जात को बृहस्पति जब लाभ में आ ही गया तो डरने की कोई बात ही नहीं है। बृहस्पति की अब हम दृष्टियों पर चर्चा करने वाले। हमने इतना जान लिया, हमारे लिए सोशल गैदरिंग अच्छी है, हमारे लिए लोग मित्रों के साथ उठना बैठना अच्छा है, जो मित्र खास है उनसे संपर्क भी, कुछ मित्रों से हमें अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। हमारे लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के आइडियाज अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। इस गोचर के दौरान हमें कोई एनजीओ है, कि संस्था से है, किसी पुल प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, उस मतलब अच्छा योग। देखो, आप कोई शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन किसी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ तो सकते हो, जहां से आपका नाम, जहां से आपका काम, आपके काम को जहां से एक नई पहचान मिले। ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए। आपका काम कुछ भी हो सकता है, आपके काम से जुड़े हुए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। हर एक कोई ना कोई व्यक्ति आगे बढ़ा तो किसी प्लेटफॉर्म के जरिए बढ़ा, ये बात जरूर समझिएगा। और वो प्लेटफॉर्म आप खुद भी बना सकते हो, किसी बने बनाए प्लेटफॉर्म से जुड़ भी सकते हो। तो ये योग है, ये समझदारी वाली बात है, समझेंगे तो आप भला ही आपका योगा आगे आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते। अब यहाँ पर समझना यह है कि गुरु की दृष्टि क्या क्या प्रभाव डालेगी। गुरु की सबसे पहले 5वीं दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यतः 3 दृष्टि होती है बृहस्पति की, 5वीं, 7वीं और 9वीं। उसमें सबसे पहले हम बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पर चर्चा करेंगे। सिंह राशि के लिए 5वीं दृष्टि जो है वो तीसरे घर पर पड़ती है, पराक्रम हाउस, आपकी मेहनत के घर पर, आपकी छोटी छोटी यात्राओं के घर पर, छोटे भाई बहनों के घर पर। ये 3rd हाउस जो है वो करेज का है, कम्युनिकेशन का है, भाई बहनों का है, सिबलिंग्स का है। इस भाव पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पैसा बनाने की एक अच्छी ताकत साबित हो सकती है, एक अच्छी मशीन साबित हो सकती है। यानी आपका बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, इन्फ्लुएंसिंग से आपका समय कुछ और ही चेंज हो सकता है। या अगर आपकी लाइन इन चीजों से जुड़ी हुई है तो कहने ही क्या, मतलब आपका बोलने का काम है तो भी आपके लिए बढ़िया, लिखने का काम है तो भी आपके लिए बढ़िया, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, इन्फ्लुएंसिंग के लिए, दूसरे को प्रभावित करने के लिए तो भी बहुत बढ़िया है आपके लिए। प्रिय जात को भाई बहनों से रिश्ते सुधर सकते हैं, या कोई साथ में काम शुरू हो सकता है। 3rd हाउस यानी कि अगर हमें किसी सपोर्ट की आवश्यकता थी, कोई सहायता चाहिए थी, वो सहायता मिल सकती है इस साल। या कोई बड़ा काम करने के लिए किसी प्रोस्पेक्टिव, किसी विषय वस्तु की, किसी आदमी की, किसी मैन पावर की जरूरत थी तो वो मिल सकती है इस साल। हमें ठाली नहीं बैठना है, एकांत में नहीं बैठना है, ये बात ध्यान रखनी। 3rd हाउस भाई बहनों के करियर के लिए भी अच्छा है, बृहस्पति की दृष्टि भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए भी अच्छा है, और आपके पराक्रम को नई सफलता, नई ऊंचाई देगा। यानी जो आप करोगे उसको सफल बनाएगा इस साल बृहस्पति। कुछ भी आप करो, कोई चीज सीखनी है सीख लो, कोई चीज करनी है कर लो, कोई अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम बनाना है वो बना सकते, उसका योग है, अच्छा खासा योग। अच्छा, इसके बाद बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पर चर्चा करेंगे। सप्तम दृष्टि बृहस्पति की 5म भाव पर पड़ रही है। 5वां घर जो है वो संतान का है, प्रेम का है, लव रिलेशन का है, और पेट का भी माना जाता है, पेट से जुड़ी चीजों का भी माना जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बृहस्पति जब इस घर पर दृष्टिपात करेंगे तो आप समझ ही गए होंगे भाई, प्रेम संबंधों की खटास दूर करके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएंगे, प्रेम संबंधों में गहरा संबंध स्थापित करेंगे। अब लव रिलेशन को मैरिज का भी योग बनाएंगे, क्योंकि लाभ में बृहस्पति आता है तो विवाह का योग का निर्माण करता ही करता है। सप्तम दृष्टि बृहस्पति की 5म पर आने से विद्यार्थियों को डायरेक्टली लाभ है, कंपटीशन में लाभ है, एग्जाम्स में लाभ है, कोई एडमिशन लेना है उसके लिए योग अच्छा बन रहा है। लाभ में बृहस्पति है तो पढ़ाई के लिए विदेश जाना है तो वो भी बहुत अच्छा समय बन रहा है। तो ऐसे ऐसे योग जब बन रहे हैं तो हमें फिर उस योग का फायदा उठाना है। हमें एकांत में या खाली नहीं बैठना, या ऐसा नहीं कि हम बस भविष्य के तौर पर योग बन गया बस योग की इंतजार करें। जब योग बनता है तो उस समय में जी जान लगा देनी चाहिए। प्रिय जात को स्टूडेंट्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बूम टाइम है, ये ऐसा समय है जब आपको ये जबरदस्त लाभ दे सकता है, बहुत बड़ा। इस समय को नहीं गंवाना है। जो कलाकार हैं, जो कुछ नया कर सकते हैं, जो क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर हैं, जो कुछ क्रिएशन करके दिखा सकते हैं, इस सोशल मीडिया के जमाने में बहुत क्रिएटिव लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। उन लोगों के लिए इस साल कोई कमी नहीं है। कलाकारों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिना देखें। इस साल के लास्ट तक देखेंगे कि आपको बृहस्पति ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो यहाँ
पंचम भाव क्रिएटिव का है, आइडियाज का है, नए इनोवेशंस का है। तो आपके नए इनोवेशन, नए क्रिएटिव आइडियाज बहुत जबरदस्त लाभ दे सकते हैं आपको जब बृहस्पति की वहां 5वीं दृष्टि। संतान को लेकर के शुभ समाचार है, अच्छी खुशखबरी है, मन मुताबिक आपके योग बन रहे हैं, इतना ही कहेंगे आपको। और बृहस्पति की दृष्टि संतान को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे बदलाव भी लेकर आएगी। संतान को कोई बड़ी टेंशन, बड़ी चिंता थी, उसको दूर करेगी बृहस्पति की दृष्टि और शुभत्व को बढ़ाएगी। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लिए बहुत लाभकारी है, प्रेम संबंधों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चों को लेकर के परेशान है उन दंपतियों के लिए, और पढ़ाई लिखाई के लिए तो है ही बहुत अच्छा लाभ। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पर चर्चा करेंगे। बृहस्पति की जो अंतिम दृष्टि होती है वो होती है 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि जो है वो सीधा सीधा पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। 7वें घर का मतलब ये है कि आपके डेली इनकम प्रभावित करेगी बृहस्पति की दृष्टि, आपके रोजगार को प्रभावित करेगी, आपके हवाई यात्रा, विदेश यात्रा को ही प्रभावित करेगी, और मैरिज हाउस को भी देख। गुरु, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिल सकता है अगर कोई पार्टनरशिप का काम करना चाहता है। एक्सपेंड करने का योग बन चुका है, व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाने का योग बन चुका है, साथ ही विवाह योग का निर्माण तो यहाँ पर हो ही रखा है। शादी, बिजनेस और आपका मैरिज को लेकर के जो डिले हो रही थी वो डिले कहीं ना कहीं अब दूर हो रही है। विवाह में अगर कोई लड़ाई झगड़ा तनाव कुछ भी बन रहा था तो गुरु की दृष्टि का सपोर्ट मिल गया है। अब पार्टनर को समझदार कोई ऐसा व्यक्ति आके समझा दे, कोई बड़ा व्यक्ति किसी की बात समझ जाए। जैसे कई बार होता है कि भाई कई बार गुस्सा इतना ज्यादा रहता है कि पार्टनर किसी की भी बात को नहीं मानता, तो ये अवस्था ऐसी होती है इसमें पार्टनर बात मान लेता है। सप्तम स्थान पर दृष्टिपात होने से आपके चीजों के अंदर एक अलग ही बल मिलने वाला है, आपका लड़ाई झगड़ा सुलझ सकता है, आपको काफी हद तक टेंशन पारिवारिक चीजों को लेकर के कम हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है कि स्पाउस के साथ रिलेशन इंप्रूव होने वाले हैं ही हैं, पर बृहस्पति की दृष्टि ग्रोथ भी देती है। अमृत होता है ना, तो जो चीज बिल्कुल खराब डैमेज हो भी जाती है उस डैमेज चीज को भी रिपेयर कर देती है बृहस्पति की दृष्टि। क्या हो सकता है, अगर आपके पार्टनर को कोई हेल्थ इश्यू था वो ठीक कर देंगे, आपके पार्टनर की हेल्थ वेल्थ ग्रोथ अच्छी कर देंगे बृहस्पति महाराज। और बिजनेस में लीगल डील लेना इस समय या जॉइंट वेंचर आपका जम सकता है। बिजनेस को लेकर के तो जबरदस्त है ही है, अच्छे खासे मुनाफे देखे जा रहे हैं, बड़े क्लाइंट देखे जा रहे हैं, बड़ी डीलिंग होती हुई नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय बिजनेस को बड़ा करना, एक्सपेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इस पर जरूर काम करिएगा, जरूर सोचिएगा जो भी आपको लगे। बाकी समय आपका है, कुंडली आपकी, आपको अपनी कुंडली का अच्छे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के तभी किसी डिसीजन पर आना चाहिए। तो प्रिय जातकों, अब यहाँ पर बिजनेस को लेकर के लिए तो अच्छा समय दिखाई दे रहा है, डीलिंग के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है, लेकिन बिना प्लानिंग के कुछ मत करिएगा। इस साल एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ राहु है। प्लानिंग अच्छी हुई तो काम खराब भी हो सकता है। आपका मैनेजमेंट जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा। और ज्यादा लालच करना भी इस समय बेकार है, ज्यादा लालच, क्योंकि कुंभ राशि में इस समय राहु गोचर करेंगे। इस साल जो 18 तारीख को जो गोचर होगा वो राहु उसमें कुंभ राशि में आ जाएंगे। अभी राहु मीन राशि में चल रहा है। मीन राशि से आप समझते ही हो कहाँ पड़ रही है, मीन राशि में, यानी कि पंचम भाव। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। मीन का मतलब है आपका अष्टम भाव। अष्टम भाव के अंदर ये फिलहाल चल रहे हैं राहु, जो पिछला 1 साल से बड़ी विकट स्थिति, इसके ऊपर आपको बताएंगे। राहु की स्थिति सुनकर के तो आप पॉइंट टू पॉइंट बोलोगे कि हमारे साथ ये चीजें हुई है। राहु ने 1 साल 1.5 साल से बहुत दिक्कतें दे रखी है, लेकिन इस साल राहु का गोचर होगा और असली शुरुआत जो आपके काम की, काज की, ग्रोथ की होगी ना, वो राहु के गोचर के बाद होगी। लेकिन उसमें बृहस्पति की एक सपोर्टिव पावर रख गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। विदेश को लेकर के कोई जो विदेशी पहले से रहते हैं उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर आप अपने बारे में सटीक जानना चाहते हो तो कुंडली ही देख पाओ, विदेश में जितने भी फॉरेन में रह रहे हैं, क्योंकि इंडिया से जाने के बाद आप बाहर जाते हो और बात कई कारणों से आपके साथ दिक्कतें चल जाती हैं, लेकिन आप उसका किसी से जिक्र नहीं करते। जब आपको पता लगती है एक्यूरेट की चीजें क्यों हो रही हैं, तब आप फिर अपना संज्ञान लेते हो। समझदार व्यक्ति ऐसा ही करता। अब करियर फाइनेंस पर थोड़ा सा बात करते हैं। बेहतरीन समय उन लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंसर है, आर्टिस्ट है, स्पीकर है, ट्रेनर है, कोच है, बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए। आप लोगों को कहीं ना कहीं लार्ज टीम, सोशल सर्कल्स या इवेंट से जुड़ना चाहिए। आप लोगों को बोनस के तौर पर ये कहेंगे कि मल्टीपल इनकम सोर्स दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट से लाभ मिल रहा है, गवर्नमेंट के साथ जुड़कर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के द्वारा ज्यादा लाभ मिल रहा है। लेकिन कुछ अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ अवॉइड ये करना है कि घमंड या दिखावा
आपको नहीं करना। ओवर कमिटमेंट नहीं करनी है, ऐसी चीज नहीं बोलनी है जो आप पूरी नहीं कर सकते, और जो बोल दिया है फिर उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आपने बोल करके आपने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया तो वो दिक्कत। साथ ही अवॉइड करना पड़ेगा फेक दोस्तों को, फेक दोस्ती को। दिखावे की दोस्ती नहीं रखनी है इस साल, दिखावे वाली दोस्ती ज्यादा दिक्कत देगी। हर मुस्कुराता इंसान सच्चा नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग आपसे दोस्ती करते हैं अपने निजी फायदे के लिए, ये इस दुनिया का काला सच है। अब मैं थोड़ा लव रिलेशन पर भी आपको सफाई दूंगा। इस साल लव लाइफ में कुछ डीप लेवल कमिटमेंट या क्लियरिटी देखी जा सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5वें घर पर आ चुकी। इस साल शादी के प्रपोजल सही समय पर आ सकते हैं, शादी को लेकर के बात पक्की हो सकती है। जो पेरेंट बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए प्रबल संकेत है, मैं आपको पूरा ने बता चुका हूँ। सावधानी रखनी है, ईगो क्लैश, फ्लर्टिंग से बचाव रखना है। संबंध ऐसे रखो जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, दिखावे के लिए केवल मौज मस्ती वाले संबंध आपको दिक्कत दे सकते हैं। प्रिय जातकों को हेल्थ के लिए कोई मेजर तो दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ओवर टेंशन लेना, ट्रेवल के दौरान आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होना, ये देखा जा सकता है। हाँ, आईज, लीवर, लो बैक में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस गोचर से ये हमें सलाह मिलती है कि रेस्ट करो, कुछ सप्लीमेंट लो हेल्थ को लेकर के, और गुरु मंत्र डेली करो। बृहस्पति का जो मंत्र होता है वो डेली करो। अब यहाँ विदेश यात्रा और समाज को लेकर के इंटरनेशनल नेटवर्किंग बढ़ सकती है। विदेश में पहले से हो तो आप कोई नया बिजनेस प्लान कर सकते हो। सोशल ग्रुप्स, एनजीओ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर काम बढ़ने वाला है। ये योग बता रहा है कि विदेश में पोस्टिंग होगी, सेमिनार से अच्छा खासा लाभ होगा। अपने काम को दिखाने के लिए लोगों के साथ थोड़ा मिलना जुलना पड़ेगा। ज्यादा संख्या में लोगों के साथ जितना उठोगे बैठोगे उतना ज्यादा लाभ। कोलेबोरेट करना, खूब संभावना है कि आपके काम में एक नई दिशा आपको मिले, एक नया जोश। प्रिय जातकों, अब सिंह राशि के लिए क्विक उपाय बताते हैं, तुरंत रेमेडीज क्या करनी चाहिए आपको। सिंह राशि वालों को हर गुरुवार पीली मिठाई दान करनी चाहिए। बृहस्पति के मंत्र को डेली 108 बार जप करना चाहिए, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। गुरु के मंत्र जाप के अलावा अपने ज्ञान को दूसरे से शेयर कर सकते हैं, लेकिन फालतू में ज्ञान नहीं बांटना, फ्री फंड का ज्ञान नहीं बांटना। जिन लोगों को जरूरत हो, जो आपसे मांग रहे हो, केवल उनसे ही मांगना है। गुरु ज्ञान को रोकने से नाराज होते हैं, ऐसा माना जाता। आप किसी की सहायता कर सकते हो, वो पात्र है, यानी उसकी सहायता से आपको सुकून मिलेगा कि उसने काम कर लिया, उसका काम बन गया, तो आपको कर देना। लेकिन ऐसे लोग जो लालची हैं, स्वार्थी हैं, उनका नहीं, उनसे दूर रहो। किसी जरूरतमंद मित्र की बिना मांगे मदद कर दो, ये उपाय है अपने आप में। अगर वो जरूरत का, उसे जरूरत होती है, वो आपके कॉल करके आपको कहता है और आपको महसूस हो रहा है कि वो जरूरत, तो कर दो। यहीं पर वाणी में विनम्रता रखनी है, गुरु लाभ देता है लेकिन घमंड नहीं सहते। बृहस्पति महाराज विनम्र रखो वाणी को, वाणी से बहुत काम बनेंगे, लेकिन वाणी पर ही आक्रोश, अहंकार नहीं आना चाहिए। सिर्फ ये समझना है कि अगर हर शनिवार 15 मिनट अकेले बैठकर अपनी 3 सबसे बड़ी इच्छा लिखो आप, फिर खुद से पूछो क्या मैं इन इच्छाओं के वास्तविकता में लायक हूं। और ये इसलिए क्योंकि गुरु जिस भाव के अंदर है वहां पर वो सब देते हैं। या हर शनिवार को ये काम करना शुरू करो। इस साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई बृहस्पति की कृपा ऐसी हो कि आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाए, ये देखा जा रहा है। तो प्रिय सिंह राशि वालों, ये था संपूर्ण फलादेश आपकी राशि के लिए। क्या कुछ करा रहे हैं बृहस्पति महाराज, और बहुत शीघ्र राहु का गोचर आने वाला है। राहु के ऊपर मान के चलो कि बस वीडियो तैयार हो चुकी है, आपको बस सुननी है, अगर वो सुनना चाहते हो। क्या, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन लास्ट में यही होगा। बृहस्पति के बाद राहु इसी साल में, जो भी चाहे वो तो फिर छोटी छोटी वीडियोज आती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़े परिवर्तन यही हैं, जहां से आपको पता है सावधानी कहाँ रखनी है, कहाँ बचाव रखना है, कहाँ क्या काम करना है, क्या नहीं करना। तो यही आपको निष्कर्ष निकलता है। तुम्हारी पहचान अब सिर्फ मैं से नहीं, हमसे बनेगी। यानी आपको जुड़ना पड़ेगा। नेटवर्क में ताकत है, शब्दों में असर है, तो गुरु की कृपा में तो फायदा होगा ही होगा। ये बस ध्यान रखना है कि सिंह बनो, मगर जंगल मत समझो। यहाँ मिलने जुलने से ही काम। चलिए सिंह राशि वालों, खुश रहो, स्वस्थ